नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, अगर विश्व की बात करें या भारतवर्ष की बात करें और इनमें अगर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अगर एक जिक्र किया जाए तो शायद बहुत से लोगों को गूगल सर्च करने पे मिलेगा कि जो प्राचीन धर्मों में से एक है वो है सनातन धर्म। यानी आज का हिंदू जो धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म में से एक है। आप विश्व के किसी भी देशों में चले जाएंगे या भारत के किसी भी राज्य में चले जाएंगे, हर एक राज्य में, हर एक देश में लगभग सनातन परंपरा से जुड़े बड़े बड़े आश्रम होंगे, मठ होंगे और बड़े बड़े मंदिर होंगे, जहां विराजमान बहुत से लोग अलग अलग परिवेश में होंगे, अलग अलग संस्कृति से होंगे, लेकिन अपनी आराध्य देव को बहुत ही मन से, लगन से और श्रद्धा के साथ उसको पूजा जाता है। और जब इस मंदिर की बात करते हैं, मठ की बात करते हैं और बड़े बड़े आश्रम की बात करते हैं तो हर साल लाखों के रूप में श्रद्धालु आते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, मन की श्रद्धा के साथ वहाँ बैठते हैं, उसके साथ मंदिरों में बैठ के घंटों तपस्या करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने कामकाज में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रिसेंटली मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की जो घटना है उसने पूरे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को हिला के रख दिया है। क्योंकि जिस हिसाब से वहां के प्रसाद का लैब टेस्टिंग किया गया और लैब टेस्टिंग करने के बाद पाया गया है कि उसमें मिलने वाले जो देसी घी है या अदर जो एलिमेंट्स है उस पर जानवरों के चर्बी पाए गए, मछली के तेल पाए गए, ये सुनकर खास तौर पे जो प्रभु बालाजी के जो परम भक्त हैं उनको बहुत गहरा धक्का लगा है। साथ ही जितने भारतवर्ष के लोग हैं ये हैरान हैं कि आखिर इतने बड़े मंदिर में इस प्रकार की घटना कैसे हो सकती है और क्यों ये घटना हुई है और कितने सालों से ये घटना हुई है। अगर लैब टेस्टिंग नहीं होता तो क्या ये घटना आगे भी चलता रहता और किसी को पता भी नहीं रहता। क्योंकि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, सबसे बड़े ट्रस्ट में से एक है, जिस पे लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और अपने देवता को पूजते हैं। अगर उसी मंदिर में इस प्रकार की अगर घटना हो रही है तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि एक भक्त के हिसाब से ये बिल्कुल भी जायज़ मैं नहीं मानूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर जो देसी घी है, ये बड़े जो पदार्थ होते हैं, इस पे किस प्रकार की मिलावट होती है। क्या आपके घर में, क्या हमारे घर में जो हम देसी घी यूज़ करते हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं, लगातार कई सालों से करते हैं, इसके अंदर तो मिलावट नहीं है। अगर इसके अंदर मिलावट है तो किस प्रकार से चीज़ों को जांचेंगे, बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तिरुपति बालाजी मंदिर में जब ये घटना हुई तो इस घटना होने के बाद अमूमन भारत में क्या होता है कि राजनीति का एक पटल सबके सामने होता है। एक तरफ पूर्व की सरकार है, एक तरफ वर्तमान की सरकार है और दोनों के बीच में जमकर छींटाकांची भी हो रही है और इसी को लेकर बहुत से टीवी चैनल में डिबेट हो रहा है, लाइव शो हो रहे हैं, लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें इस तह पे जाना पड़ेगा कि आखिर इस देश में अगर मिलावट हो रहा है तो क्या सिर्फ मंदिरों के अंदर प्रयोग करने वाले तत्वों के साथ हो रहा है या आम जनमानस के घर पे यूज करने वाले सारे मटेरियल में मिलावट हो रहा है। क्योंकि ये देश बहुत से लोगों से मिलकर बना हुआ है, बहुत से परंपराओं से मिलकर बना हुआ है, जहाँ हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे अलग अलग संस्कृति के साथ, अलग अलग भाषाओं के साथ लोग विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग अलग अलग मंदिरों के साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग तत्वों का यूज करते हैं जो प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा सिंपल सा एक प्रश्न है कि अगर हम मंदिरों के साथ बड़े बड़े शोज की बात करें, बड़े बड़े शादियों की बात करें या घर की बात करें, बड़े बड़े महलों घरों की बात करें, इन जगहों पे अगर हम जो तत्व यूज़ कर रहे हैं, जो सामान यूज़ कर रहे हैं, बाजार से ले रहे हैं या बड़े बड़े कारखानों से ले रहे हैं, क्या इनकी मात्रा शुद्धता के रूप में है या इनकी मात्रा शुद्धता के रूप में नहीं है। जिस प्रकार तिरुपति की जो घटना सामने आई है, लोगों की प्रक्रिया सामने है, लोग बहुत से प्रक्रिया दे रहे हैं। इस पे आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने साफ शब्दों पर इसकी कड़ी आलोचना भी की है। और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, जो तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार है, बाकायदा उन्होंने कहा कि वो बालाजी के परम भक्त हैं और इस पर 11 दिन के उपवास के साथ वो प्रायश्चित करेंगे। यानी ये जो घटना है वो कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मुझे इस वीडियो पे बात करनी है, अगर मैं देसी घी घर पे यूज कर रहा हूँ तो किस तरीके से मैं ये पता लगाऊंगा ये जो देसी घी है वो शुद्ध है या नहीं है। अब दोस्तों, बात करनी चाहिए कि हमारे घर पे प्रयोग किए जाने वाला या दूसरों के घर में प्रयोग किए जाने वाला देसी घी क्या वो शुद्धता पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। या हो सकता है कि हम जो घर पे देसी घी खा रहे हैं उस देसी घी में कई सारे मिलावट हो सकते हैं, कई अलग अलग तत्वों का मिश्रण हो सकता है, या उसके अंदर भी जानवरों का फैट हो सकता है या मछली का ऑयल उसमें मिक्स हो सकता है।
अब कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि आखिर अगर हम जो देसी घी घर पे खा रहे हैं, जो बाजार से खरीदते हैं, क्या वो शुद्ध है या नहीं है, उसको किस प्रकार से जांचेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। पहला है नमक के माध्यम से। आप मान लेते हैं कि एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं, आधा चम्मच नमक डालते हैं और कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। उसके बाद इसको 20 मिनट तक रख देते हैं। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे अगर उस देसी घी का रंग बदल जाता है तो इसका मतलब है कि जो देसी घी हम घर पे प्रयोग कर रहे हैं ये कंप्लीटली ये फेक है, ये नकली देसी घी है। तो पहला तरीका ये हुआ, हमें देसी घी को जांचने का तरीका मिल जाएगा। दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी लेनी है। 1 गिलास पानी लेने के बाद 1 चम्मच देसी घी लेंगे और पानी के ऊपर रख देंगे। रखने पे देखेंगे अगर वो देसी घी पानी के तल पर चले जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, तो इसका ये मतलब है कि जो देसी घी हम प्रयोग कर रहे हैं वो नकली देसी घी है। और तीसरा सबसे आसान तरीका है और बहुत लोग घर पे करते भी हैं और बहुत लोग चेक करने के लिए करते भी हैं। हमें 1 चम्मच देसी घी लेनी है, अपनी हथेली में रखनी है और हथेली में रखने के बाद हम ये देखेंगे अगर वो देसी घी धीरे धीरे पिघलने लगे तो इसका ये मतलब है कि वो देसी घी प्योर है, यानी शुद्ध है। अगर वो देसी घी काफ़ी देर तक नहीं पिघलता है और उसका रंग भी परिवर्तन होने लग जाए ऑटोमेटिकली, तो इसका सीधा सा मतलब है, और उसके अंदर खुशबू भी ना रहे, यानी उसको रगड़ने के बाद भी वो पिघलता नहीं है, उस पर खुशबू भी ना रहे, तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो देसी घी आप प्रयोग कर रहे हैं, आप घर पे प्रयोग कर रहे हैं, वो नकली है। तो 3 तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि घर पे प्रयोग किए जाने वाला देसी घी नकली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चीज प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न सीधे तौर पर यह बनता है कि जो देसी घी अगर हम बाजार से खरीद पे लाते हैं और जब उसको पता लगाते हैं कि ये नकली है, तो इसके अंदर प्रयोग क्या होता है और किन चीजों को लेकर आखिर पूरे देश में कंट्रोवर्सी छाई हुई है। दोस्तों ये एक बात याद रखना कि जो नकली देसी घी है इसके अंदर सबसे पहले एनिमल फैट यूज करते हैं, यानी कि जो जानवरों की चर्बी है, मछली का ऑयल है, इसको यूज करते हैं। उसके बाद इसमें पिघला हुआ बटर यूज करते हैं, फिर खराब ऑयल होता है उसको प्रयोग में लाते हैं, शकरकंद जैसे तत्वों का यूज किया जाता है, नारियल का तेल यूज किया जाता है इसके अंदर, और तो और मसाला युक्त आलू भर भर के इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। जब आप इन तमाम चीज़ों को प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मिला के उसके कलर डाल के आपको बना दिया जाएगा येलो के शेप में, और आपको लगेगा कि आप बहुत ही प्योर यानी कि शुद्ध देसी घी घर पे ला रहे हैं और उसके लाजवाब व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा बच जाइए, क्योंकि जिस तरीके से इन नकली देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं इससे बीमारी क्या होगी। सबसे पहले आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, आपको यंग एज में हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपके अंदर गैस और कब्ज की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी बनेगी और महिलाओं में गर्भपात की समस्या बनी रहेगी, दिमाग के अंदर सूजन आ जाएगा। तो ये जो जहर है हम इनको खा रहे, बड़े चाव से खा रहे, अपने परिवार के बच्चों को खिला रहे। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि इस देश में जो उसका मानक है, आखिर वो मानक कब तय होगा। अगर हम विदेशी की बात करें, जब हम फॉरेन कंट्री में बात करते हैं तो फॉरेन कंट्री में एक एक चीज़ मेजरमेंट करके पूरे मानक के साथ तय की जाती है। कितना बड़ा देश क्यों ना हो, अगर प्रोडक्ट खराब है तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन इस देश में 140 करोड़ से अधिक की आबादी में कहाँ तक मेजरमेंट होगा और कहाँ तक लोग शुद्ध तौर पे बाकी सामानों का, तत्वों का घर पे प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न दोस्तों आपके लिए है कि आपको जागरूक होना है। जागरूक होने के बाद ये जो समस्याएं हमारे आसपास, हमारे मंदिरों के साथ, हमारे घरों में या अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है, इसके खिलाफ मुहिम उठाइए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए कि नकली माल जो बेचेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। सरकार के भरोसे बैठेंगे, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठा हुआ है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यूनाइट होइए, और यूनाइट होने के बाद सब एक साथ काम करते हैं और इन नकली माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही था। अब आपकी बारी है कि वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच कर लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ना भूलें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने अदर सोशल नेटवर्क में शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।